दोस्तों, भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है और वह भी लकड़ी की। और इसके साथ ही वहाँ का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसके साथ ही वहाँ के गुंबद के ऊपर कोई भी चिड़िया उड़ नहीं पाती है। ऐसा भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में 9 रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर और इस जगह के बारे में 25 रोचक जानकारियाँ जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि ये मंदिर बना कब था। तो इस मंदिर को सदियों के राजा इंद्रधूम्न ने बनाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। वही मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नील माधव अवतार की। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां अपनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि श्री हरि विष्णु जी यहाँ पर श्री राम जी के रूप में पूजे जाते हैं। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इच्छांक वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए कहा। आज भी पुरी के शिव मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। इसके बाद दोस्तों नील माधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और भन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। दोस्तों, इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है और इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। संघ के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थान में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इसके साथ ही समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती है और मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो कि राजा इंद्रधुम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसके साथ ही इस मंदिर से जुड़ा एक अद्भुत तथ्य यह भी है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। ऐसा किस कारण से होता है ये तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, इसके साथ ही प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है, यानी कि जो मुख्य गुंबद है उसकी छायावृत्ति नहीं बन पाती है, जिसकी खोज आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। दोस्तों, इसके साथ ही यह मंदिर भारत क्या विश्व का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट की है। दोस्तों, जब आप पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष स्तर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही दिखा लगेगा। इसे नीच चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों ने सामान्य दिनों के समय में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती हुई और शाम के दौरान इसके विपरीत देखा होगा, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों, अब मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ इस मंदिर से संबंधित वो और भी आश्चर्यजनक है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ सका है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, इसके साथ ही 500 रसोइये और 300 सहयोग के साथ इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 20 लाख भक्त एक साथ इस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए बनी रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, तो वहीं त्योहारों वाले दिन 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और वह प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही अजीब तरीके से यहाँ चावल पकाया जाता है। होता यूँ है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही इस मंदिर के साथ एक और चमत्कार यह जुड़ा हुआ है कि बाहर की ध्वनि अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है।
होता यूँ है कि मंदिर के जस्ट बाहर आपको समुद्र दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही एक कदम आप मंदिर के अंदर रखेंगे तो समुद्र की ध्वनि बिल्कुल आनी बंद हो जाती है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर की जो दुर्गंध होती है वो भीतर बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इसके साथ ही इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको नाक्सों के जलने की दुर्गंध महसूस होगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर होंगे तो वो दुर्गंध अचानक गायब हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ एक मजेदार बात यह भी है कि आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। दोस्तों, इसके साथ ही रथ यात्रा के दौरान पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बहारते हैं, जिसे छेरा फैरन कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ एक और मान्यता यह भी है कि 3 बार समुद्र ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था, और कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ पाकर उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। तीसरे नंदन हनुमान जी की साधु से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को वहाँ स्वर्णबेरी में बंद करके रख दिया। इसके साथ ही यहाँ पर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहाँ आप जाकर उसे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ किताबों और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना किया था। साथ ही दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लिया गया था। दोस्तों, इसके साथ ही लोग कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमय किताबें ग्रंथों के साथ ही खजाने में रखी गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था, और भविष्यवाणी यह भी कहती है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा कि एक बार पुनः यह मंदिर रेत से ढक जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में बताया, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।